स्पोक्स पर्सन का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, देखिए जिस तरीके से शुरुआत में ही 400 पार का यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा नारा दिया गया और फिलहाल जो रुझान हम देख रहे हैं वो पिक्चर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया कि सबको साथ लाने का यहाँ पर विचार है, क्या वो उसको लेकर के कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूं, लेकिन सबसे पहले तो शरद भाई की बात का उत्तर दे दूं, क्योंकि देखिए हम बार बार ये बात कहता हूं और मैं अभी भी इस बात को कहता हूं कि ये संविधान के हत्यारे लोग हैं। और ईवीएम मशीन तो देखिए, ईवीएम मशीन के तो ये जनक हो गए, क्योंकि जहां से उत्पत्ति हुई थी वो तो ईवीएम के माध्यम से वोट नहीं डालता है, लेकिन ये जरूर डलवाते हैं। और बात जब बार बार ये कह रहे हैं तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये इनका घमंड बोल रहा है, और घमंड कितना सर चढ़ के बोल रहा है ये आप अभी लाइव शो में भी आप देख सकते हैं। जब बात कही मेयर सीट की बात कर रहे थे, अरे मेयर सीट में तो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अभिषेक जी पर्सनल यहाँ पर ना जाते हुए सवाल का जवाब मैं चाहूंगी कि आप दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र है, वैसे भी हम लोकतंत्र में इस तरीके की टिप्पणी शायद करना ठीक ना हो। के लिए ही जनता ने वोट डाला है, इस बात को समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ही जनता ने वोट डाला है, और इनके इस घमंड को चूर करने के लिए जनता ने वोट डाला है। जनता ने पेपर लीक के मामले पर वोट डाला है, जिसमें अपने पिटारों को भरने का काम किया इन्होंने। बेरोजगारी के मुद्दों पर वोट डाला है, जिसपे जनता इनको बताएगी कि शिक्षा के लिए जिन व्यक्तियों ने लोन लिया था वो पकौड़े तलने के लिए लोन नहीं लेते। अगर पकौड़े ही तलने होते तो शायद शिक्षा की जरूरत न पड़ती। किसानों के लिए उपकरण जो महंगे हो गए थे हुए हैं, बाकायदा जनता ने उसके ऊपर भी वोट डाला। छुट्टा जानवरों के ऊपर वोट डाला। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले घमंड वाले लोग, ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाने वाले लोग आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। 6,400 करोड़ रुपए के आरोपी और जितने सारे घोटालों के आरोपी लोगों को अपने साथ लेकर के बैठ गए हैं। और जहां पे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली रैली जब साझा की थी तो 17 साल की बच्ची के रेप का आरोप जिसके ऊपर था उसके साथ मंच साझा किया था। इनको तो शर्म आनी चाहिए। अब इन्होंने एक बात कही, मैं बिल्कुल मानता हूं, एक बात तो इनकी मानता हूं, काम घर घर में होगा। सरकार बदलने के बाद भी काम रुकेगा नहीं। जनता के हित में जो काम होगा, प्रदेश और देश के हित में जो काम होगा, मैं आपको ठीक है अभिषेक जी आएंगे आपके पास, बताना चाहता हूं कि वो वाकई में। और हमारे साथ धीरेन्द्र सर भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। इसके अलावा उवैस मुरादाबाद में इस वक्त मौजूद है जहां पर मतगणना हो रही है, वहां पर भी जाने। लेकिन धीरेन्द्र सर आपके पास आएंगे, जो कि अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था 400 पार का, उससे काफी दूर है। तो क्या सर अभी लगता है आपको कि 100 सीटों का यहां पर उलटफेर आगे पीछे हो सकता है अगर 400 पार के टारगेट को देखें? देखिए, अब इतना ज्यादा चेंज तो होने की उम्मीद कम होती है। हालांकि अभी बहुत ही ज्यादा वोटों की गिनती नहीं है। अगर जो आगे हैं, जिन लोगों को हम लोग देख रहे हैं, वो 90,000 वोट, 91,000 वोट, 61,000, 21,000, इन सब वोटों के बीच की काउंटिंग के साथ वो आगे हैं। मतलब इतने वोट लेकर वो आगे हैं, मार्जिन नहीं, मैं इतने वोट टोटल उनको मिले हैं। ठीक है धीरेन्द्र सर, आएंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से भी दर्शकों को रूबरू कराना जरूरी है। देखिए, अमेठी से स्मृति ईरानी 14,000 वोट्स के साथ आगे चल रही हैं। गाजीपुर की बात करें, अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और काराकाट सीट की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह पीछे हैं। और यहाँ पर देखिए अमेठी सीट पर देखिए स्मृति ईरानी किस तरीके से यहाँ पर ये रुझान सामने आ रहे हैं। रायबरेली सीट को लेकर के भी हम आपको बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे चल रही हैं। वायनाड सीट की बात करें तो राहुल गांधी 80,000 वोटों से आगे हैं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी आगे हैं। तो ये तमाम सीट्स को लेकर के देखिए ये शुरुआती रुझान है। धीरेन्द्र सर का रुख करना चाहूंगी। धीरेन्द्र सर, देखिए आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए बीते चुनाव का, अगर हम देखें 2019 का चुनाव, जहां पर सबसे मजबूत गठबंधन देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, और इस बार का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं, इससे क्या हैरानी हो रही है आपको? देखिए, ये रुझान हैरानी जरूर कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर आदमी हैरान होगा जो भी इस पर नजर रखे हुए होगा पूरा, क्योंकि ये भी उम्मीद ये नहीं लगाई गई थी, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन इस बार है उससे पहला गठबंधन बहुत मजबूत माना गया था। लेकिन एक बार फिर जनता ने ये बताया कि वो चौंकाती जरूर है, लेकिन ये शुरुआती में ये बता रहा था कि 43,000 वोट कुल लेकर रुचिवीरा अभी 6,000 से आगे हैं। 34,000 वोट लेकर रामपुर से 9,000 वोटों पे आगे हैं।
30,000 वोट लेके 5,000 वोटों से आगे। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटों पर कोई भी चुनाव 10 लाख की वोटिंग से नीचे नहीं, जो वोटिंग हुई है कहीं भी 10 लाख 12 लाख से नीचे नहीं गई है। 50% पे भी रखते हैं तो आप लगभग 10-12 लाख वोट पड़ा है। तो अभी तो सिर्फ 1.5-2 लाख वोट भी नहीं गिना गया सब पर, 5 से 6 करोड़ वोट टोटल काउंट किया गया है। तो अभी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इंडिया गठबंधन ने इस बात को जरूर स्टेब्लिश किया कि जितना आसानी से, जितना हल्के से ये माना जा रहा था, उतने आसानी से उन्होंने लड़ाई को छोड़ा नहीं था। वो लड़ाई में है, उनका एक पूरी तरह से इस समय तक दिख रहा है। लेकिन अभी चूंकि मैं जब वोट दिन देख रहा हूं तो बहुत ही कम ऐसी सीट है जहां एक ऐसा मार्जिन है जो उनको आगे की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है कि हाँ ये सीट फाइनल हो जाएगी, ये सीट फाइनल नहीं होगी, क्योंकि हर एक पर, किसी पर 3 लाख की जीत, किसी पर 2 लाख की जीत, तो अभी तो उतने वोट गिने जाने बाकी है। उसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी कुछ और टाइम लगेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएंगे। आएंगे धीरेन्द्र सर आपके पास, चूंकि ओवैस भी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवैस, मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मतगणना को लेकर? चूंकि समाजवादी पार्टी में आखिरी वक्त में वहां पर कैंडिडेट्स को बदला था, तो ऐसे में वहां पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकटों का फेरबदल किया, तो उसके बाद जो कई संकेत थे उनके आने का जो सिलसिला था, जो आंकलन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी की ओर से किया जाना था, उसका नतीजा सामने आना शुरू हो गया। क्योंकि अभी रुचि वीरा जो समाजवादी की प्रत्याशी यहाँ थे, वो 3,219 वोट्स आगे हैं। हालांकि 7 राउंड अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। वहीं अगर लगती हुई सीट जो संभल की है उसकी बात की जाए, जो मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक के पोते पर समाजवादी पार्टी के ने दाव खेला था, उसका भी कहीं न कहीं साकार होता नजर आया। तो वही रामपुर के अंदर भी एक बार फिर समाजवादी पार्टी 5,409 वोटों से आगे चल रही है। बहरहाल सी बात है, क्योंकि 48% से 52% के बीच की ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट है। साथ ही साथ में जो यादव वोट है, यादव वोट और मुस्लिम वोट को अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो साफ तौर पर यहाँ की ये सीटें जीत के पाले में जाती हुई नजर आती हैं। हालांकि जिस तरह से सुबह के 8 बजे से जब मतगणना शुरू हुई थी, तो उसके बाद से तमाम लोगों की जो निगाहें थी वो खासतौर से इन सीटों पर मौजूद थी। इन सीटों पर निगाहें लोगों की टिकी हुई थी, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ से ज्यादातर ये सीटें हमेशा समाजवादी पार्टी के खाते में रहती हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिम के अंदर में जिस तरह से मजबूत है, तो बहरहाल सी बात है, पिछली बार भी चाहे मुरादाबाद की बात की जाए, चाहे संभल की बात की जाए, तो यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें समाजवादी के खाते में थी। और आजम खान का बड़ा गढ़ है, तो समाजवादी का कहीं ना कहीं फायदा आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उत्साह उनके अंदर था, उसको जो धरातल पर उतरते हुए देखा था। और ये 7वां जो राउंड है अपना आप ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आने वाले कुछ ही समय के बाद तस्वीर बदल जाए। और जिस तरह से एग्जिट पोल को लेकर बात चल रही थी, 300+ एनडीए, और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लगभग यहाँ से 4 सीटें निकलना तय माना जा रहा है। हालांकि 10 से 12 सीटों का आंकलन जिस तरह से किया गया था इंडिया गठबंधन को लेकर के, यूपी के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान कहीं होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी 12 से 15 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से 7वां राउंड मुरादाबाद के अंदर में ठीक है। वैसे आएंगे आपके पास, लगातार हम आंकड़े अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, चर्चा भी लगातार कर रही है। अरविंद सर आपके पास आएंगे। यूपी में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के आंकड़े इस बार हैरान कर रहे हैं। जो 1 सीट पाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, 7 सीटों पर अभी आगे चल रही। क्या समाजवादी पार्टी का साथ लाभदायक रहा है कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का साथ आने से कांग्रेस को इस अर्थ में भी फायदा है कि जो माइनॉरिटी का जो बढ़ता था वो एकमुश्त जो है उसी तरह से गया है जिस तरह से जो है बहुजन समाज पार्टी और सपा 2019 में थी। यानी जो फायदा उस गठबंधन को मिल रहा था वही फायदा जो है इस गठबंधन को भी मिल रहा है। आज चूंकि कांग्रेस जो है एक देशव्यापी राष्ट्रव्यापी पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति जो एक लोगों का अपना एक आग्रह है वो तो जो का त्यों बना हुआ है, तो वो उसका फायदा भी समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के चलते जो है समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा या कोई जो है बहुत कम उसको फायदा होगा। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को लेकर के देश में जो एक जनमानस में है कि नहीं, वही जो है जो भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के तौर पर जो है चुनौती दे सकती है, परोस सकती है। तो कहीं ना कहीं वो धारणा